नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे, इस बड़े मोछ वाले इंसान के बारे में। ये यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स में से एक हैं और इनके क्या विचार थे, इनके जीवन के कुछ घटनाओं को भी देखेंगे जो आपको दंग कर देंगी या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और इनके विचार जो शायद आपके बहुत मदद कर सकती हैं जीवन को समझने में, दुनिया को समझने में, उसे भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म प्रशिया में हुआ था। प्रशिया एक ऐसा देश जो जर्मनी के साथ मिल गया है अब के ज़माने में, और उस ज़माने में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। और ये फ्रेडरिक नीत्शे उस देश के प्रशिया में जो था, प्रशिया की मिलिट्री में भी काम किए थे। और ये दोनों देश, जर्मनी और प्रशिया, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ करता था। और आज के ज़माने में देखिए दोस्तों, दोनों मित्र बने हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के अंदर आ चुके हैं। जैसे अब है ही नहीं, प्रशिया है ही नहीं, जर्मनी के अंदर है। तो उस समय बहुत कुछ बदल देता है ना। दूसरी चीज़ की, इनके पापा बहुत धार्मिक किस्म के आदमी थे। तो धार्मिक किस्म के आदमी थे तो उनको चर्च में उनका दाखिला कराया, और वहाँ पे वो जाते थे चर्च में। वो पुजारी जो भी कहता है, वो प्रिस्ट या क्या कहें उसको, फादर, या तो वो लोग जो भी कहते थे सिखाते थे। कल्चर, रिचुअल, वो सब सीखते थे, जानते थे, है ना। और बहुत रुचि आने लगी उनको धीरे धीरे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, और कुछ सालों बाद ही उनके पापा की मृत्यु हो जाती है एक बहुत ही भयानक दिमाग की बीमारी से बहुत भयानक बीमारी से उनके पापा की मृत्यु हो जाती है, जिसके वजह से उन्हें देखते हैं अपने पापा को तड़पते हुए सालों तक। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है बहुत ही कम उम्र में, लगभग 35-36 साल के थे कि उनके पापा मर जाते हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद उनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। ये सब घटनाएं देख करके उनको कि वो जो धर्म पे विश्वास है वो थोड़ा डगमगाने लगता है, क्रिश्चियनिटी पे। और फिर भी बच्चे हैं, अभी कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन कुछ डाउट तो क्रिएट हो ही जाता है जो क्रिश्चियनिटी में सिखाया जाता है उसको लेकर के। और फिर धीरे धीरे वो जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में पढ़ने, और वहाँ पे वो धर्मशास्त्र पढ़ने जाते हैं, थियोलॉजी पढ़ने जाते हैं। और वहाँ पे थियोलॉजी में क्रिश्चियनिटी के बारे में ही पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो पढ़ते हैं वहाँ पे, और क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको पता होगा ना, लाइब्रेरीज होती हैं, अलग अलग विचारों के लोग मिलते हैं वहाँ पे, और अलग अलग चीज़ें होती हैं बहुत ना। तो वहाँ पे वो ऐसे लोगों से मिलते हैं और ऐसी किताबें पढ़ते हैं जहाँ क्रिश्चियन धर्म की निंदा होती है ना। वो वैसे बुक्स पढ़ने लगते हैं, और फिर उनको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं उनके धर्म में, या फिर जो गलतियां हैं इन एब्राहमिक रिलीजियंस इन जनरल। तो उनको पता चलता है। फिर वो धीरे धीरे पहला सेमेस्टर कंप्लीट होते होते उनको पूरा एकदम विश्वास ख़त्म हो जाता है क्रिश्चियनिटी पे, और वो यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही पढ़ रहे थे, थियोलॉजी ही पढ़ रहे थे। तो वो छोड़ के, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो रहा नहीं, तो छोड़ छाड़ के सब भाग जाते हैं। आखिरी उनका जो विश्वास था वो सब टूट जाता है और बिखर जाता है, और छोड़ छाड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी था वहाँ पे, अभी भी है, वो वहाँ पे जाके अब वहाँ पे भाषा शास्त्र पढ़ते हैं, फिलॉलॉजी में क्या होता है कि फिलॉलॉजी में भाषा को समझते हैं, आर्ट्स, लिटरेचर वगैरह पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे वो बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं, और ग्रीक्स और ये इंग्लिश और पता नहीं क्या क्या, हिब्रू, जर्मन, तो ये सब चीज़ें सीखते हैं वहाँ पे। और फिर वहाँ पे इतने तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं, ऐसे पढ़ाई करते हैं कि उनको 25 साल की उम्र में ही वहाँ से जब निकलते हैं तो उन्हें प्रोफेसर का पद मिल जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ बासेल में, जो एक और यूनिवर्सिटी थी। उसमें 25 साल की उम्र में, सोचो दोस्तों कि 25 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना कितनी बड़ी बात है, वो भी उस ज़माने में, है ना। अब सैकड़ों 150 साल पहले की बात। तो ये सब होता है ना। तो ये सब उनके जीवन की घटनाएं, और बहुत सारी चीज़ें हुई इनको। कभी भी किसी के साथ भी रिलेशन में जाते थे तो कोई उन्हें रिजेक्ट कर देता था, कोई भी लड़की जो है वो रिजेक्ट ही करती रहती थी। ये भी उनके जीवन की बहुत बड़ी घटना है। दूसरी चीज़ कि उनको गॉड
उनके अब कुछ विचार देख लेते हैं। ये तो जीवन का हो गया बात ना, अब इनके कुछ विचार देखते हो दोस्तों। क्योंकि वो धर्म पहले विश्वास करते थे तो उनको ऐसा बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती थी धर्म में, लेकिन वो जानते थे कि क्योंकि उस समय में यूरोप में ना नास्तिक साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा था, तो वो ना वैज्ञानिक लोग जो हैं उस समय नास्तिकता को बहुत प्रचार करते थे। फिलोसोफर्स हों या फिर किसी और तरह के भी लोग हों, साइंटिस्ट हों, राइटर्स हों, ये सब बहुत नास्तिकता को बढ़ाते थे या बढ़ावा दे रहे थे। और यूरोप में नास्तिकता अपने ना शुरुआत ले रही थी, एकदम शुरुआत हो रहा था वहाँ पे, और क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और चारों ओर डेमोक्रेसी भी फैल रहा था, है ना। डेमोक्रेसी नहीं, हर कंट्री डेमोक्रेटिक बनते जा रही थी, राजाओं को हटा रही थी और डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही थी यूरोप में। तो ये सब चीज़ें देख करके उन्हें लगा तो ये बात तो सही है, लेकिन वो जानते थे कि धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे जीवन में। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर और जिनका मतलब उत्तर देना बहुत ज़रूरी है, और वो धर्म जो है वो आधा अधूरा ही उत्तर दे लेकिन देता तो है, और जीवन में एक शांति, एक मतलब, एक बहुत बड़ा गोल देता है हमें। हमें बताता है कि ये दुनिया मतलब कि इम्परमानेंट है, हम कहीं और जाएंगे, और बहुत तरह की मदद करता है इंसान को शांत रहने के लिए, है ना। उसकी अपनी अलग महत्ता है ना। कम्युनिटी होती है, कल्चर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धर्म से आता है जो इंसान को ज़रूरी है एक समाज में रहने के लिए। तो फ्रेडरिक नीचे को लगा कि ये सब चीज़ें तो अगर ये सब हट जाएगा, क्योंकि नास्तिकता इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो इंसान तो एकदम मीनिंगलेस अर्थहीन जीवन जीने लगेगा। एकदम उसे लगेगा कुछ भी नहीं है, कुछ भी करेगा, इधर उधर की कुछ भी बकवास करते जाएगा, जो कि आज आपको दिख रहा होगा यूरोप में, बस बकवास इधर उधर की चीज़ें चल रही हैं, है ना। कोई भी मतलब नहीं रह गया है युवाओं के बीच में, एकदम अर्थहीनता, जीवन में कोई दिशा नहीं है ना। वो चीज़ें उस फ्रेडरिक नीचे का ये होगा। तो उसने कहा कि उसने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि वो एक उसने कहा था कि भगवान मर गया, यानी गॉड इज़ डेड, इंग्लिश में उसने कोट किया था कि गॉड इज़ डेड और हमने इसे मार दिया है। लेकिन अगर गॉड नहीं रहेगा, उसने बोला कि गॉड नहीं होगा, तो फिर दुनिया में कुछ और चाहिए गॉड की जगह लेने के लिए। नहीं तो ये जो धर्म जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे समाज में, कल्चर में, उसको कोई तो होना चाहिए ना उसको रिप्लेस करने के लिए, कुछ तो नया लाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि नहीं, ये जो कल्चर और मीनिंग का जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मीनिंग देता है जीवन को, वो हम किसी और जगह से लेंगे। जैसे उसने कहा कि हम रिलीजन को छोड़ करके कल्चर, आर्ट, फिलॉसफी, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों की ओर ध्यान दें, तो हमारे अंदर जीवन में मीनिंग होगा। हमें आर्ट से, कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाए, कोई पेंटर अपना पेंटिंग करे, कोई फिलॉसफी पढ़े, कोई लिटरेचर पढ़े, कोई ड्रामा करे। इससे आप अपने जीवन का मतलब निकाल पाएंगे और हमें फिर धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसे धीरे धीरे कुछ सालों बाद रियलाइज़ हो गया नीचे को कि ये जो बोल रहा है वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, सच नहीं है। क्योंकि उसको खुद पता चलने लगा कि ये तो बाजारू चीज़ें हैं, आर्ट। क्योंकि दुनिया ऐसी, इंसान का अपना ऐसा नेचर है ना कि कुछ भी चीज़ों को बाजारू बना देता है वो, है ना, बाजारू बना देता है। उसने देखा कि आर्ट भी कमर्शियलाइज किया जा सकता है, पेंटिंग्स, लिटरेचर, फिलॉसफी, सब कुछ, डांस, म्यूज़िक। आज आप देख रहे हैं कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस कितने करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। मतलब एक फैक्ट्री बन गया, इसमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ सीखो और मतलब कुछ भी कर देना। तो इस तरह की चीज़ें उसने नोटिस करी कि इससे भी बहुत ज़्यादा गहरा मतलब नहीं निकाला जा सकता। ये कुछ हद तक निकाला जा सकता है, लेकिन वो जो धर्म का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये आर्ट, म्यूज़िक और ये सब चीज़ें नहीं ले सकती, किसी भी कुछ भी हो जाए। तो फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे बात, उसको समझ आ गया। तो उसने कहा कि नहीं, फिर उसने कहा कि इंसान को जो है ना कि ओवरमैन बनना पड़ेगा, यानी मैन से भी अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे हिंदू धर्म में ऐसे, या फिर इंडियन फिलॉसफी में, ईस्टर्न फिलॉसफी में है ना कि अपने आप को ट्रांसेंड करना पड़ेगा। तो उसी तरह की बात बोली उसने कि हमको ओवरमैन बनना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं सुपरमैन, यानी मैन से भी ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो उसने कहा कि हमें अपनी जितनी भी कमज़ोरियाँ, अपने जितने भी अंदर के मन के अंदर की जो बीमारियाँ हैं ना,
कमज़ोरियाँ वीकनेसेस हैं उन सबको हटा करके और हमें खूब पावरफुल बनना होगा। अपनी जितने भी अंदर की कमज़ोरियाँ उनको ख़त्म करके एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल बनना पड़ेगा जो समाज के ना क्राउड मेंटेलिटी का ना हो, अपने अंदर में अपने ऊपर कंट्रोल हो, उसको अपने मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल हो, पावर हो, और दूसरे के ऊपर भी पावर रख मतलब कि कंट्रोल करने का पावर रखता हो, मतलब कि अपने आप को सुपीरियर मैन बनाना है, एक बहुत पावरफुल मैन बनाना है। ये आदमी का गोल होना चाहिए, ये सुपर एम होना चाहिए, तब शायद हम ना रिलीजन को रिप्लेस कर पाए। फिर इस तरह की चीज़ें हुई कि उसने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट दिया कि मतलब कि आपको ऊपर उठना है, अपने व्यक्तित्व से अपनी कमज़ोरियों को हरा करके आपको पावरफुल इंडिविजुअल बनना है, जो मतलब कि ये जो अपनी जितनी भी कमज़ोरियां हैं उन सबको हटाना है आपको। उसने एक और कॉन्सेप्ट कहा जाता है विल टू पावर, जो फ्रेडरिक नीचे मानता था कि विल टू पावर, इंसान जो है विल टू पावर, यानी कोई भी हम चीज़ें करते हैं तो वो एक्चुअली में हम पावर के लिए कर रहे होते हैं। मतलब कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग विल टू लीव या विल टू लाइफ, तो वो क्या है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो हम लोग जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं। हम चोरी कर रहे हैं, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ ना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसका केंद्र हम बताते हैं कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं, हम परिवार बसा रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, कुछ भी तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम सर्वाइव कर सकें, विल टू लाइफ। लेकिन इसने कहा कि नहीं, हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम विल टू पावर, यानी हम पावर के लिए कर रहे हैं। हम अपने अहंकार को, पावर को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कोई भी हम काम करते हैं, ना कि विल टू लिव, जीने के लिए नहीं करते हैं बल्कि पावर के लिए करते हैं। हम किसी ऊपर पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं ना, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम जीवन में करते हैं ना, वो सब अपना बच्चे पैदा करना और नौकरी ढूंढना या फिर पावर पोजीशन ढूंढना, नए नए आगे बढ़ते रहना, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा शक्तिशाली बनते जाएं। तो उसने कहा विल टू पावर, और हर इंसान को यही करना है, हर इंसान को यही करना है अपने आप के ऊपर। लेकिन उसने ये कहा कि हमें आउटसाइड के पावर पे नहीं करना है, हमें आउटसाइड की दुनिया पे पावर नहीं जताना है या पावर नहीं इकट्ठा करना है, बल्कि अपने ऊपर पावर लाना है, यानी अपने ऊपर कंट्रोल लाना है, अपने ऊपर पावर दिखाना है। मतलब कि आपकी जितने भी वीकनेसेस हैं उन सब कंट्रोल करके अपने ऊपर का मास्टर बनना है ना, कि ना कि बाहरी दुनिया का मास्टर बनना है, बल्कि अपने अंदर के दुनिया का, अपने शरीर का, अपने मन का, इन सब चीज़ों पे अपना पावर लगाना है, और या फिर पावर एक्सरसाइज करके इनको कंट्रोल करना है, तो सुपरमैन बना जा सकता है। और इस तरह की चीज़ें हुई। फिर यहाँ पे बात आती है कि उसने कहा कि सफरिंग जो होती है ज़िंदगी की, जो जितनी भी सफरिंग्स होती हैं, उस समय के फिलोसोफर ज़्यादातर मानते थे कि जो सफरिंग्स होती हैं ज़िंदगी की, सफरिंग मतलब कि दुख जो है वो जीवन का एक बहुत ही ख़राब हिस्सा है वगैरह वगैरह। लेकिन फ्रेडरिक नीचे का नहीं, दुख ज़िंदगी का ख़राब हिस्सा नहीं है, सबसे अच्छा हिस्सा है, और इसी का इस्तेमाल करके तुम और अच्छा इंसान या सुपरमैन, जिसे कहता था ओवरमैन, वो ओवरमैन बन सकते हो, सुपरमैन बन सकते हो। तुम्हें जितनी सफरिंग्स आए उसको सफरिंग की तरह ना देखो, बल्कि उससे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, जिसका इस्तेमाल करके तुम अपनी एक और कमी को घटा सकते हो। अगर उसमें जीत गए तो वो जो भी सफरिंग है उसको हरा देते हो, तो तुम एक नई ना एक्सपीरियंस, नई एनर्जी के साथ तुम वापस आओगे और एक नया और बेहतर इंसान बनोगे। तो उसने कहा कि सफरिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, वो तो एक बहुत बकवास चीज़ है, लोग इसको गलत दृष्टि है कोण से देखते हैं, इसलिए ऐसा है। सफरिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ना कि सफरिंग इज़ ए सफरिंग या कोई दुख या बहुत गलत चीज़ है ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सफरिंग, उसने कहा। फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उसने बहुत सारी किताब लिखी, एंटी क्रिस्ट, द गे, क्या बोलते हैं उस तरह का। उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक थी द स्पोक ज़रथुस्त्रा, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, और इस तरह की जो किताबें, उन सब में यही सब चीज़ें बार बार उसने रीअफर्म करने की कोशिश की कि ही डज नॉट लाइक क्रिश्चियनिटी और रिलीजियन और डेमोक्रेसी। उसने कहा कि डेमोक्रेसी जो है ना सबको बराबर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन और क्रिश्चियनिटी भी यही कर रहा है
कि सबको कह रहा है कि सब बराबर बन जाओ, सब बराबर हैं, और सब डेमोक्रेसी भी यही कहता है कि सब लोग बराबर हैं। और ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे इंसान दबते जाता है। जो सुपरमैन है वो सुपरमैन नहीं बन पाएगा, जो जैसा है वैसा नहीं ग्रो कर पाएगा, है ना। सबको एक बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी और डेमोक्रेसी, इसी की वजह से इनमें बहुत कमियां हैं और इस सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसने ये नहीं बताया कैसे करेंगे, लेकिन सुपरमैन बनने की उसने बात कही कि सुपरमैन बनना पड़ेगा सबको। दोस्तों इस आदमी ने इस फिलोसोफर ने बहुत सारी मतलब की बातें कही, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे होती है, मेंटल ब्रेकडाउन से। मेंटल ब्रेकडाउन हो गया इस बंदे का। कैसे हुआ कि एक बार एक आदमी को मतलब इतना ज़्यादा ये सोचता था, शायद इसका दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया था और बीमारियां भी बहुत थी इसको, है ना। इसको साइफिलिस बीमारी होती है दोस्तों। कहा जाता है कि किसी वैश्यालय में जाने की वजह से ये इसको ऐसा हो गया था, साइफिलिस, और इस तरह से चीज़ें हुई थी इसके साथ। ही डिड नॉट लाइक हिज मदर को भी नहीं और सिस्टर को भी नहीं, और भाई और पापा तो की मृत्यु हो गई थी, है ना। और बहुत सारी चीज़ें थी। नहीं, ही वॉज नेवर ही वॉज ऑलवेज रिजेक्टेड बाई एनी वीमेन और इस तरह की चीज़ें। फिर और भी बहुत कुछ हुआ इसके साथ। तो एक बार घोड़े को एक मास्टर मार रहा था, है ना। उसका जो मालिक था घोड़े का खूब जोर जोर से मार रहा था। उसने जब देखा उसको तो वो पागल की तरह उसकी घोड़े को बचाने के लिए दौड़ा, जैसे कि मतलब जोर जोर से मार रहा होगा तो शायद उसको दया आ गई होगी और जाके उसको बचाने की कोशिश की, और पिटी मतलब दया आ गया उसको एकदम से उस घोड़े के ऊपर, और फिर उसने उसको बचाने की कोशिश ही, रोने लगा उसको घोड़े को पकड़ करके। तो फिर और इसके बाद से उसका वो इस घटना के बाद से उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई कुछ दिनों बाद। तो इस घटना से ये भी पता चलता है कि वो कितना मतलब कि खुद बोलता है सुपरमैन बनो, और फिर ना दया मत करो, हम बराबर नहीं हैं, और ये और वो उस तरह के कॉन्सेप्ट की ना। वो ये भी मानता था कि सबको स्ट्रांग बनना है, ना कि दया और पीटी और ये सब चीज़ें जो क्रिश्चियनिटी धर्म सिखाता है कि ना सहानुभूति, सबके साथ दया, सब पे तरस खाओ और सबको बराबर करो, बराबर मानो, प्रेम करो, ये सब चीज़ें। तो खुद जाके घोड़े को ना, घोड़ा पिटा रहा है तो घोड़े को जाके गले लगा लिया। तो बहुत सारे अपने खुद के स्टैंडर्ड से भी वो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी नहीं था। अपने खुद के फिलॉसफी के को भी देखे तो ही वॉज ए मतलब अपने फिलॉसफी के लेवल का भी आदमी नहीं था वो। फिर ही वॉज ए फेलर। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें, उसकी तो कोई किताब बिकी ही नहीं बहुत ज़्यादा, और मरने के बाद बहुत बिकी, बहुत फेमस हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। ये सब चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए, है ना। इनकी किताबें दो तीन, जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है द स्पूक ज़रथुस्त्रा। दोस्तों इसको ओशो ने भी इस पे बोला था, जो यूरोप के मतलब बहुत सारी किताबें, लेकिन ओशो ने चूज़ किया इस किताब पे बोलने के लिए। आपको हिंदी ऑडियो बुक भी मिल जाएगा इसका, बहुत अच्छा आपको समझ आएगा कि क्या है, क्यों लिखा गया इसको इस तरह से, और फ्रेडरिक नीचा क्या कहना चाहता है। तो उसमें भी वही सुपरमैन की बात ही है, विल टू पावर की बात है, जो मैंने बोला कि जस्ट द स्पोक ज़रथुस्त्रा में यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस आदमी की, फ्रेडरिक नीचा की लाइन है, इन लोनलीनेस द लोनली मैन ईट्स हिमसेल्फ। जब अकेला होता है इंसान तो उसके विचार और वो सब चीज़ें आसपास, उसके खुद का व्यक्तित्व तो उसे खा जाता है या बनाता है। और जब वो भीड़ में होता है तो भीड़ की मानसिकता, द क्राउड ईट्स हिम, यानी जब भीड़ में होता है तो भीड़ उसे खा जाती है ना। तो ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। अकेले रहोगे तो तुम अपने आप को इन्फ्लुएंस करोगे, अपने सोच करोगे, है ना। और जब भीड़ के साथ रहोगे, भीड़ में रहोगे, तो भीड़ तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगी। और इसी भीड़ मेंटेलिटी को वो बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर नफ़रत था उसको, कि सब कोई बराबर मत रहो, भीड़ की तरह मत रहो, सुपरमैन बनो। एंड यही सब था इसके जीवन में। और दोस्तों इसके बाद से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
आपका कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और हम किस तरह के अगले वीडियोस बनाएं, ये भी आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके फेवरेट फिलोसोफर्स क्या हैं, या फिर जो भी आपके प्रश्न हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव ये सब ज़रूर बताइए दोस्तों। और एल्गोरिदम बाबा को, यूट्यूब एल्गोरिदम को भी समझाना है, तो इसलिए कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करो यारो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।